हेलो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरा नाम है अनमोल श्रीवास्तव और मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इन 4 सालों में मैंने ट्रेडिंग के पॉजिटिव साइड्स को भी देखा है और मैंने ट्रेडिंग के नेगेटिव साइड्स को भी देखा है। लेकिन ट्रेडिंग के पॉजिटिव साइड्स को तो हर कोई बताता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग की नेगेटिव साइड्स, यानी ट्रेडिंग का वो काला सच जो आपको कोई कभी नहीं बताता। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ट्रेडिंग का काला सच है क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा काला सच, मिसलीडिंग प्रॉमिसेस। इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। देखिए, आजकल YouTube और Instagram पर इतने ज़्यादा आपको एड्स देखने को मिलते होंगे कि ट्रेडिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है फाइनेंशियली, कि ट्रेडिंग आप मात्र 1000 या 2000 रुपये से शुरू करके लाखों तक कमा सकते हो। इस तरीके के लाखों एड्स आप देखते होगे रोज़ अपने डे टू डे लाइफ में Instagram और YouTube पर। लेकिन क्या एक्चुअली में सच्चाई है? एक्चुअली में क्या लोग 1000 रुपये का इस्तेमाल करके लाखों कभी कमा सकते हैं? खुद एक बार सोचो, क्या आप 1000 रुपये का इस्तेमाल करके कभी लाखों का प्रॉफिट कर सकते हो? नहीं। और सेबी के अकॉर्डिंग भी, जो सेबी का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 7.2% ट्रेडर ही एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हैं। इसके अलावा 93% ट्रेडर आज भी लॉस में बैठे हुए हैं। लेकिन 93% में भी 90% ट्रेडर तो चलो एवरेज लॉस 2 लाख से 2.5 लाख के बीच का करते हैं। लेकिन जो टॉप 3% है, इन 3% में कल को आप भी शामिल हो सकते हो। तो इस बात को ध्यान से समझना, जो टॉप 3% ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग में एवरेज 28 लाख रुपए का लॉस करते हैं। और 3% ट्रेडर से मेरा मतलब 3 लोग की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर 3% ट्रेडर का मतलब है लाखों लोग, लाखों ऐसे लोग जिनको नहीं पता था, जो मिडिल क्लास थे या फिर लोन या डेट लेकर के कहीं से आए इस उम्मीद में कि मैं भी जो है लाखों कमाऊंगा और मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में उनकी ज़िंदगी उजड़ गई, क्योंकि वो 28 लाख रुपए का एवरेज लॉस कर रहे हैं। कई ट्रेडर इससे ज़्यादा करते हैं, कई इससे कम करते हैं, लेकिन एक एवरेज लॉस मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों लोग जो है 28 से 30 लाख के आसपास का लॉस करते हैं। इसके अलावा करोड़ों ऐसे लोग हैं जो एवरेज 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच का लॉस करते हैं। तो क्या ट्रेडिंग में इतने लोग लॉस करते हैं, इसके बाद भी आपको ये लगता है कि 1000 रुपये का इस्तेमाल करके आप करोड़ों कमा सकते हो? नहीं। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको ये चीज़ें बताते हैं कि मात्र 1000 रुपये का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जो कि सच नहीं है। तो ये था पहला काला सच। दूसरा काला सच, हाईएस्ट रिस्क ऑफ लॉस। देखिए, ट्रेडिंग में 90% रिटेलर को लॉस क्यों होता है ये समझिए। 90% लोग इस उम्मीद से स्टॉक मार्केट में आते हैं कि वो रातों रात अरबपति खरबपति हो जाएंगे, या फिर करोड़पति हो जाएंगे, या फिर लखपति हो जाएंगे। इस उम्मीद में अगर वो एक आध बार प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, अगर सपोज करो कोई बंदा है जो 300 रुपये कमा लिया, अब वो अपने मन में इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, हाँ 1 दिन का 300, 10 दिन का 3000, 20 दिन का 6000, फिर मैं करूँगा क्वांटिटी डबल, फिर मैं 12,000 दिन का कमाऊंगा, फिर मैं और क्वांटिटी डबल करूंगा, मैं करूंगा 24,000 दिन का। ऐसे करके वो अपने सपने में ही लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। जबकि एक्चुअली में होता क्या है, आप एक दिन 200-300 कमा भी लोगे, अगले दिन आपको 1200-1500 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप एक इमेजिनरी दुनिया में 12 लाख 15 लाख तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसे एड्स देखे हैं कि आप भी 1000 रुपये का इस्तेमाल करके कमा सकते हो। ठीक है, तो आप एक इमेजिनरी दुनिया में ऑलरेडी पहुंच गए हो, आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसी को कहते हैं हायर रिस्क ऑफ लॉस। मतलब आपको रिस्क पता ही नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये था ट्रेडिंग का दूसरा काला सच। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, अगर आप एक आध बार प्रॉफिटेबल हो भी गए हो तो वहाँ पर हड़बड़ी करके क्वांटिटी डबल या पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को समझना है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर, उसके बाद आपको वहाँ पर अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। तीसरा काला सच, इमोशनल डैमेज। ट्रेडिंग आपके पैसे को ही डैमेज नहीं करता, ट्रेडिंग आपको मेंटली और फिजिकली तोड़ कर रख देता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आपके अंदर ग्रीड को पैदा कर देगा, यानी आपके अंदर लालच भर देगा ट्रेडिंग। मतलब क्या, अगर आप सपोज करो लाख रुपए दिन का कमाते हो ट्रेडिंग से, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एग्जांपल ले लो, अगर आप एक महीने में लाख रुपए कमा रहे हो ट्रेडिंग से, तो अब आपका मन करेगा यार अब 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है। तो ये ग्रीड ट्रेडिंग आपके अंदर भरता है। लेकिन अगर आप लॉस में हो
तो आपको होगा डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन ऐसा है कि आप इसको किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सपोज करो आपको लॉसेस हुआ है 10,000 का, 20,000 का, और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपके लिए 10,000 बड़ी रकम है, तो क्या आप अपने घर में कभी ये बता पाओगे कि मुझे 10,000 या 12,000 का लॉस हुआ है? नहीं बता पाओगे, और इसी के थ्रू आप जाओगे डिप्रेशन में। और ये एक ऐसा फेज़ होता है जिससे उभर करके बाहर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हर एक ट्रेडर के लिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखे हैं। काफ़ी लोग इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और सुसाइड जैसे कदम को भी उठा लेते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो, जब भी आप ट्रेडिंग करने आओ तो ट्रेडिंग के पॉजिटिव साइड को भी देखो, ट्रेडिंग के नेगेटिव साइड को भी देखो। देखो, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है जहां पर आप आओगे और लाखों कमा करके चले जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे आप प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन 90% लोग ट्रेडिंग को बिजनेस मानते ही नहीं हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि ट्रेडिंग में आए, 1,000 डालें, सीधा 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। इस उम्मीद से जो भी आएगा वो तो बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर साइकोलॉजी बना करके आते हो कि हाँ, पहले 1 साल मैं सिर्फ ट्रेडिंग को देखूंगा, मुझे समझना है कि ट्रेडिंग काम कैसे करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपको एक जॉब चाहिए, सपोज कर लो आपको इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको स्टेप्स पता है कि पहले मुझे KG1 से क्लास 12 तक पढ़ाई करनी है, फिर मुझे NIT IIT पता नहीं क्या उसको निकालना है, फिर मुझे 4 साल 5 साल कॉलेज करना है, फिर मुझे 1 साल 2 साल ट्रेनिंग करना है, उसके बाद जाके मुझे एक अच्छी इंजीनियरिंग जॉब मिलेगी। ये स्टेप आपको पता है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनना है ये स्टेप आपको नहीं पता, क्योंकि कोई भी स्कूल या कॉलेज इसके ऊपर बना ही नहीं है जो आपको ये बता पाए कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना कैसे। तो पहले इस चीज़ को समझो कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनते कैसे हैं। इसके स्टेप को मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग को शुरुआत कर सकते हो, जिससे आपको कभी बड़े लॉसेस ना हो। लॉसेस तो होंगे ही, लेकिन कैसे छोटे लॉसेस करके ही आप जो ट्रेडिंग को सीख सकते हो, इसके ऊपर मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, एक्चुअली में रातों रात अमीर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके आप अमीर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग को सीख के प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चौथा काला सच समझते हैं डे ट्रेडिंग का, कि डे ट्रेडिंग का काला सच जो आपको कभी कोई नहीं दिखाएगा। आपने यूट्यूब पर लाखों थंबनेल ऐसे देखे होंगे, आज मैंने 1 लाख कमाए, आज मैंने 10 लाख कमाए, या आज मैंने करोड़ों कमाए। लेकिन उनके पीछे का काला सच है कि उन्होंने करोड़ों गवाया, जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई बंदा ये स्नैप लगा रहा है या ये इस तरीके से थंबनेल लगा रहा है जिसमें वो बता रहा है कि उसने हज़ारों रुपए का या लाखों रुपए का प्रॉफिट किया है, तो आज से कुछ समय पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने प्रॉफिट नहीं किया, उसने प्रॉफिट किया होगा, बट उससे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले उसने लाखों गंवाए भी होंगे। तब जाके आज उसका साइकोलॉजी इस लेवल का बना है, आज उसका माइंडसेट इस तरीके से कि वो लाखों कमा रहा है। इस साइकोलॉजी को वो आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये समझो कि डे ट्रेडिंग इतना ज़्यादा आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं होता, हर कोई ट्रेडिंग करता और लाखों कमाता, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है जितना इंस्टाग्राम या यूट्यूब हमको बताता है। एक्चुअली में डे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा टफ, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है साइकोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तब जा करके कहीं आप डे ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमा सकते हो। अब एक चीज़ और समझो, शेयर मार्केट में सचमुच में पैसे का समुंदर है। यानी अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको पैसे का एक ऐसा समुंदर मिलेगा जिससे आप 1 बाल्टी, 10 बाल्टी, 100 बाल्टी या 1 ट्रक, 2 ट्रक, 1 बोट, जितना पैसा लेना चाहो ले सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उतना पैसा लेने के लिए, यानी समुद्र से पैसा निकालने के लिए आपको समुद्र में तैरते आना चाहिए। तो आप पैसा तभी निकाल पाओगे जब आप ट्रेडिंग को समझोगे, जब आप ट्रेडिंग को सीखोगे। तो समझना मेरी बात कि चौथा सच जो है कि डे ट्रेडिंग का काला सच, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीख करके आते हो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनोगे। लेकिन अगर आप सीख करके नहीं आते हो तो मैंने बताया समुद्र है, आपका लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप तो आए थे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए या फिर अपना जीवन को थोड़ा सा सुधारने के लिए, लेकिन ये आपके जीवन को जीते जी नर्क बना सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि डे ट्रेडिंग में तभी घुसना जब आपको ट्रेडिंग का प्रॉपर नॉलेज हो जाए। अदरवाइज आप SIP कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को इस तरीके से एडसेंस के थ्रू तैयार किया जा रहा है कि आप कैसे
रातों रात अमीर या करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, तो ये चौथा सच को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये थे ट्रेडिंग के कुछ डार्क रियलिटी। आपका क्या कहना है, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको वैलिड नहीं लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो कम लॉसेस करके।